वंदे मातरम का मतलब क्या है और उसका पढ़ना कैसा है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, 15 अगस्त आने वाली भी है। देखिए, वंदे मातरम का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसलिए भी नहीं ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं है। जो हमारा राष्ट्रगान है, जनगणमन अधिनायक जय हो, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसकी कोई बेइज्जती करे, उसकी कोई तौहीन करे, उसको सज़ा भी हो सकती है क्योंकि वो कौमी तराना है इंडिया का। लेकिन जो वंदे मातरम है, ये कौमी तराना नहीं है। ये मतलब पूछ रहे हैं, इसमें मतलब भी इंशाल्लाह बताएंगे। ये जो वंदे मातरम है, इस पर भी डिटेल लेक्चर हमारा पड़ा है यूट्यूब पे। ये एक बंकिम चंद्र चटर्जी हुए ब्राह्मण, उनकी एक किताब है। उस किताब में आनंद मठ उसका नाम है, नावल है, नावल। उस नावल में ये गीत लिखा हुआ है और वो नावल अगर कोई पढ़ लेगा, वो नावल पूरी की पूरी ऐसी लिखी गई है जिससे फ़िरका वारियत की बू आती है। यानी उसमें दुश्मनी मार काट ही की बातें हैं। और अगर आप गहराई से उस नावल का मुताला करेंगे तो उस नावल में मुल्क दुश्मनी की भी बू आती है, यानी मुल्क से, क्योंकि उसी नावल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेज़ों के साथ अपनी वफादारी का सबूत दिया है। उसी नावल के अंदर, जिस नावल में ये गीत लिखा, ये गीत तो सिर्फ एक गीत है ना, ये पूरी एक नावल है जिसका नाम है आनंद मठ। उस नावल में ये गीत लिखा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब क्या है? मैं तेरी पूजा करता हूँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ, ए मेरी माँ। माँ कहा गया है मुल्क को, यानी ए मेरे मुल्क, मैं तेरी पूजा करता हूँ। तो ये एक मुसलमान नहीं बोल सकता, क्योंकि मुसलमानों का जब बुनियादी अक़ीदा है अक़ीदा तौहीद, हम उसी में इसका इनकार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसमें किसी को बुरा, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि भाई देखिए, हम इज़्ज़त सबकी करते हैं, एहतराम सबका करते हैं, मोहब्बत सबसे करते हैं, लेकिन कोई गीत पढ़ना जो जिसमें शिरकिया अल्फाज हों, इसके लिए आप हमको पाबंद नहीं बना सकते, क्योंकि हम इज़्ज़त तो करते हैं लेकिन किसी की पूजा नहीं करते। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हैं? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर खुदा न खास्ता कोई बात आए तो एक मुसलमान जान देने के लिए तैयार हो जाता है। एक मुसलमान समझता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हस्ती एक मुसलमान के लिए कोई है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन क्या कोई मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है? आपके वहाँ मेयार मोहब्बत का इबादत करना होगा, लेकिन मुसलमानों के वहाँ मोहब्बत का मेयार इबादत करना नहीं है। मोहब्बत मुसलमानों के वहाँ अलग है और इबादत अलग है। इबादत मुसलमान सिर्फ़ अपने माबूद की करते हैं और माबूद मुसलमानों का सिर्फ़ एक अल्लाह है। इसीलिए मुसलमानों का जो सर है वो अल्लाह के दर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। इसलिए माफ़ करिएगा जो हमारे अहले वतन भाई हैं, आप हमको वतन का गद्दार कहें या कुछ कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इबादत नहीं कर पाएंगे वतन की, मोहब्बत करते हैं और हमने इसका सबूत दिया है। जंग आज़ादी में हमारे हज़ारों उलमा फांसियों के फंदे पर चढ़ गए, हमने सब कुछ किया। आज भी अगर हमारे वतन की तरफ कोई बुरी आंख दिखाएगा तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा अभी जब पाकिस्तान से जंग का नंबर आया तो कर्नल सोफिया ही आगे बढ़ी। तो आज भी मुसलमान इन चीज़ों में पीछे नहीं है, लेकिन मुसलमान इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करता है। इसमें चूँकि शिरकिया लफ्ज़ है ये कि हम तेरी इबादत करते हैं, ए मुल्क तेरी, तो मुसलमान वतन दोस्त है, वतन परस्त नहीं। परस्तिश सिर्फ़ अल्लाह की मुसलमान करता है, और इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि बाकायदा कुरान में शिर्क की बेइंतहा जगहों पर मजम्मत आई है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ को कंडेम किया है और ये बात कही है कि अगर हम किसी गुनाह को, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला सबकी तो मग़फ़िरत कर देगा लेकिन शिर्क की नहीं मग़फ़िरत करेगा। और फरमाया गया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देते हैं, व मअवाहुन नार, और जहन्नम में उसका ठिकाना बनाते हैं। तो कुरान की ये आयतें इस तरह की बिखरी पड़ी हैं जिसमें शिर्क की मजम्मत आई है। तो कोई भी ऐसा अमल मुसलमान नहीं कर सकते हैं जिसमें शिर्क की बू आती हो। तो वंदे मातरम ना कहिए, आप सारे जहाँ से अच्छा पढ़िए और जनगणमन पढ़िए, और इसके अलावा जो गीत हों अच्छे वतन दोस्ती वाले जिससे वतन परस्ती की बू ना आती हो, तो आप वो सारे गीत पढ़ सकते हैं। मुसलमान कॉलेजेस, मुसलमान स्कूल भी एहतियात करें कि ये गीत अपने वहाँ ना पढ़ाएं, और साफ बता दें कि ये हमारा जो मेन अक़ीदा है, मेन ढांचा है अक़ीदा तौहीद, उसके ख़िलाफ़ जाता है, इसलिए हम इसे नहीं बोल सकते।